बहस संविधान पर चले और बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। संविधान पर संसद में बहस चली तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक दूसरे को निशाने पर लेने में तनिक भी चूकी नहीं छोड़ी। बहस में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। भाजपा अपर हैंड में दिख रही है, पर अमित शाह के एक बयान ने भाजपा को असहज कर दिया। अब इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। अगले साल दिल्ली और विधानसभा में चुनाव होने हैं। भाजपा के सामने 3 ऐसे मौके आए हैं जब उसे उसके नेताओं के बयान ने उलझन में डाल दिया। ऐसा मौका तो हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान आया, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया था कि पार्टी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं। भाजपा को कभी इसकी जरूरत होती थी, लेकिन अब पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। इसका नतीजा सबके सामने है। लगातार 2 चुनावों में आगे बढ़ती रही भाजपा की चुनावी सफलता को ब्रेक लग गया और उसे 400 तो दूर की बात है, 300 का भी पार नहीं लग पाया। 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। भाजपा को एक और बयान की महंगी कीमत झुकानी पड़ी थी। याद करिए, जब 2015 वर्ष की बात, बिहार विधानसभा के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। भाजपा की धुर विरोधी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उनके बयान को ले उड़े। उन्होंने प्रचारित किया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अगर आरक्षण पे बात होना है, मतलब उसे खत्म करना है। इसका नतीजा हुआ कि बिहार में भाजपा को तब मुंह के बल गिर गई थी। विपक्ष को पता है कि संविधान और आरक्षण ऐसे मामले हैं जिन पर राजनीतिक का रंग खूब चढ़ता है। इसे लेकर दिए गए बयान इतने संवेदनशील होते हैं कि तनिक भी चूक हुई तो बयान देने वाले को इसका खामियाजा भोगना पड़ जाता है। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन उनके अंदाज से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। कितना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के कहने का मतलब था कि अम्बेडकर का नाम तो जपते हैं, लेकिन उनके संविधान पर भरोसा नहीं करते। बाद में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपनी बातें स्पष्ट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर की उपेक्षा की, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उनके नाम की माला जपने का क्या औचित्य है। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी समेत पूरा विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष इसे हथियार बनाकर भुनाने की कोशिश करेगा और विपक्ष कर भी रहा है। लालू प्रसाद यादव को कहने का मौका मिल गया है कि इसकी आशंका वे 2015 से ही जताते आ रहे हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और बाबा साहेब का बनाया संविधान पलट देगी। लालू ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने इस अस्त्र को दोबारा आजमाया और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की जो हालत हुई वो किसी से नहीं छिपी। और इस बार अमित शाह का ये बयान, लालू यादव ने देखिए प्रतिक्रिया दे दी। कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि लालू यादव ने कहा कि पागल हो गए अमित शाह, इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू यादव ने साफ साफ इस्तीफा की मांग कर दी। और सिर्फ लालू यादव ही क्यों, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो साफ साफ अमित शाह से जो है अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अमित शाह भी इतने बुरे फंसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बचाव में उतरना पड़ा। ट्वीट करके वो उतरे उनके बचाव में। तो अब विपक्ष इसको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा तो देखिए बनाएगा। दिल्ली का भी चुनाव होना है, विपक्ष अभी से ही इस मुद्दे पर हमलावर है। कई पुराने मुद्दों के साथ इस मुद्दों पर भी विपक्ष जो है एक गेम कर सकता है और बीजेपी को साफ साफ नुकसान पहुंचा सकता है। अमित शाह का बयान भले ही तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष जो है इससे पूरा फायदा आसानी से उठा सकता है। संविधान और आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि लोग भी इस पर आसानी से जो है मैनिपुलेट हो जाते हैं और विपक्ष वो कर रहा है। आप देखिए, आए दिन तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, या फिर आप देखिए किस तरीके से सदन में आप देखिए कि अंबेडकर के बयान को लेकर संसद की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सांसद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम जो लोग विपक्ष के हैं बीजेपी पर हमलावर हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि संविधान वो खत्म करना चाहते थे। वो पहले से भी ये बात बोलते थे, लेकिन अब अमित शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा आक्रोशित है और लोगों को भी आक्रोशित कर रहा है।
क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।